तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देते हुए और आगे के प्रोग्राम को हम कंटिन्यू करेंगे। मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, अपनी वीडियो ऑन करने की स्थिति में नहीं हूँ। आप सभी साथी अगर व्यवस्थित बैठे हैं और वीडियोस को ऑन करने की स्थिति में है तो बिल्कुल पूरे एक्साइटमेंट के साथ अपनी प्यारी प्यारी मुस्कान को दिखाते हुए अपनी वीडियोस को ऑन रखें। और एक बार फिर से कहूंगी कि अपनी टीम को इन्फॉर्म कर लें ताकि हम अपने प्रोग्राम को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर पाए। और जहाँ बात आती है महिलाओं की, और कहते हैं कि महिलाएं किसी से कम नहीं होती है, वो जो चाहें वो कर सकती हैं, वो अगर जो ठान लेती है वो करके दिखाती हैं। तो इसी तरीके से आप सभी ने भी बहुत शानदार तरीके से पिछले मंथ की क्लोजिंग भी की, साथ ही साथ जो टारगेट हमको दिया गया था उस टारगेट को बहुत ही शानदार तरीके से अचीव किया। और उससे पहले जो हमने की सोल के टारगेट्स किए थे उससे भी ज्यादा संख्या में न्यूट्रीचार्ज का टारगेट हुआ है। न्यूट्रीचार्ज के जो पर्सनल आईडी पर जो हमको परचेज वॉल्यूम करना था, और मात्र 500 पीवी, मतलब सिर्फ 500 पीवी करने से आपका सेलिब्रेशन होने जा रहा है। तो आने वाले समय में हमको और ध्यान रखना है, जो भी सेलिब्रेशन, जो भी टारगेट्स हमारे बीच में आते हैं, उन टारगेट्स को हमको समय पर पूरा करना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को। अपनी अपनी टीम को फिर से इन्फॉर्म कर दीजिए। और अब मैं इनवाइट करने जा रही हूँ आज का सेलिब्रेशन जिनके माध्यम से होने वाला है। और हम पूरी जो महिला टीम को जो संभाल के रखते हैं, हम सभी को जिस तरीके से मैम गाइड करते हैं, जो ये टारगेट, छोटे छोटे टारगेट हमारे बीच में लाकर हम सभी को मौका देते हैं नेशनल प्लेटफॉर्म पर आने का, नेशनल लेवल पर आप सभी का जो सेलिब्रेशन होता है, तो इस मौके का आनंद लें। और आप सभी का साथ लेते हुए, आप सभी की प्यारी प्यारी मुस्कान के साथ में, आप सभी की शानदार वाली तालियों के बीच में मैं इनवाइट करने जा रही हूँ शानदार पर्सनालिटी हमारे बीच में है, मिसेस सपना दीपक बाफना जी को। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू मैम। नमस्कार। जय आरसीएम। अभी भी हमारे आज सेलिब्रेशन में लोग कम है, बट हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सेलिब्रेशन आज हमारा है। कई सारे आज नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं, कई सारे जगह जगह से, नई नई शहरों से हमारे साथ आज जुड़े हैं। तो आप सभी का मैं वेलकम करना चाहूंगी। वेलकम। और सबसे पहले रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी अपना वीडियो ऑन कर ले। अगर आप कहीं बाहर है तो समझ सकते हैं, बट अगर आप अपना वीडियो ऑन कर लेंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी आपसे कनेक्ट करने के लिए, बात करने के लिए, आप सभी को देखने के लिए। तो हो सके तो सब अपना अपना वीडियो ऑन कर ले। मेरी वॉइस आप तक पहुंच पा रही है? यस मैम, क्लियर है। जी जी, थैंक यू सो मच मैम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं अपना परिचय दे देती हूँ। नमस्कार। जय आरसीएम। नाम सपना बापना, मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। आरसीएम में लगातार 5 सालों से काम कर रही हूँ और आरसीएम को सीख रही हूँ, जी रही हूँ, अपने सपने पूरे कर रही हूँ। होता क्या है ना कि हमारे पास कई सारी अपॉर्चुनिटी रहती है, और मैं पुरुषों की बात कर रही हूँ। पुरुषों के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहती है, वो कहीं ना कहीं अपना टाइम, अपना काम, अपना समय व्यतीत कर सकता है, पर महिलाओं के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहती। आज जो हम करने वाले हैं, जो सेलिब्रेशन करने वाले हैं, वो स्पेशल महिलाओं के लिए है, क्योंकि हमारे अंदर जो चीज है, हम महिलाओं के अंदर जो चीज है वो हम बाहर नहीं लेके आ पाते, क्योंकि हमें वो मौका नहीं मिलता है। पर आरसीएम जिस प्लेटफॉर्म पे आज हम काम कर रहे हैं, आज जिस पे हम सब इकट्ठा हुए हैं, और जिसके माध्यम से हम एक अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, उसके माध्यम को चलते हुए हम आरसीएम की एक जूम मीटिंग के जरिए एक छोटे से टारगेट से हम उन महिलाओं को आगे लेके आ रहे हैं कि जो आरसीएम में अपना नाम, अपनी पहचान कमा सकती है। जिसे कहते हैं ना कि हम महिलाओं के सपने बहुत सारे होते हैं, और बचपन से ही उन सपनों को कहीं ना कहीं महिलाएं छुपाते आती है या फिर दबा देती है कि नहीं यार। कहते हैं ना, जब एक लड़की छोटी होती है, बच्ची होती है, तो हमेशा वो घर में सबसे समझदार मानी जाती है। अगर घर में आपके दो बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, और आपकी आमदनी एक मिडिल क्लास परिवार से आप बिलोंग करते हैं, और आपकी आमदनी एक कॉमन आती है, या कह सकते हैं माध्यम से जो आपको आपका घर चलता है, तो क्या होता है ना, हमेशा लड़का जिद करता है कि पापा मुझे ये ला के दो, मम्मी मुझे ये करके दो।
बट वहीं वो लड़की जो एक बच्ची बचपन से देखते आती है ना कि यार मेरे पापा इतना काम करते हैं, मेरे पापा इतना स्ट्रगल करते हैं, मैं मेरे पापा से जिद ना करूं, जो मुझे दिला दे उसके लिए मैं खुश हूँ, या जो मुझे दे दे उसके लिए वो खुश हो जाती है, कभी वो आपसे जिद नहीं करती है। हो सकता है कि आपकी बच्ची को आपने लाड़ प्यार से भले ही पाला हो, पर कहीं ना कहीं वो समझदारी उसके बचपन से ही उसके अंदर आ जाती है। और कहते हैं ना कि हम हमारी बच्ची को हर खुशी देने की कोशिश करते हैं। जब वो बच्ची बड़ी होती है तो हम ये सोचते हैं कि हम हमारी लड़की को, हमारी राजकुमारी को एक ऐसे राजकुमार के साथ उसका शादी करे, ब्याह करे, या उसकी मैरिज करे जिससे वो हमेशा खुश रहे, उसके सारे सपने पूरे हो। तो क्या होता है ना, अब एक मध्यम परिवार से बिलोंग करते हैं और एक लड़का देखते हैं कि आप आपकी लड़की को क्या सारे सपने पूरे कर सके। पर होता क्या है कि ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट क्या होता है सामने वाला परिवार को आप अंदर तक नहीं जानते ना कि वो किस चीज से गुजर रहा है, या वो किस चीज से बिलोंग करता है। शायद वो भी मध्यम परिवार से बिलोंग करता हो, पर एक लड़की का स्वभाव होता है कि वो जहां जाती है उस परिवार में ढल जाती है। वो कभी भी ऐसे नहीं करती है, अपने माता पिता को दुखी नहीं देख सकती है। तो जब भी उसके माता पिता शादी के बाद लड़की के पास आते हैं या फिर लड़की से पूछते हैं ना, बेटा कैसी है तू, खुश है कि नहीं, तो लड़की बोलती हाँ पापा, हाँ मम्मी, मैं खुश हूँ, मेरे को अच्छा जीवन साथी मिला, आपका धन्यवाद, या आपकी खुशी के लिए मैंने जिससे शादी करी वो इंसान बहुत अच्छा है। पर कहीं ना कहीं वो लड़की अंदर ही अंदर सोचती है कि काश मेरी परिवार और इससे अच्छे परिवार में शादी हो सके। बट वो लड़की कहीं ना कहीं अपने मन को मार देती, बोलती नहीं ठीक है, यही मेरा किस्मत में लिखा है, इसी परिवार में मुझे जीना है। फिर उसके बच्चे होते, बड़े होते, उनकी शादी होती है, उनका ब्याह होता है, उनकी वाइफ आ जाती है। तो उस औरत की जो कह सकते हैं कि पहले तो अपने माता पिता पे बिलोंग करती थी, शादी के बाद अपने पति पे बिलोंग करती थी, फिर शादी के बाद पति पे बिलोंग करने के बाद बुढ़ापे में अपने बच्चों पे बिलोंग करती है। तो कहीं ना कहीं पूरी लाइफ में एक महिला जो स्ट्रगल करती है, वो महिलाओं का किरदार, वो हम मान सम्मान कहीं ना कहीं नहीं कर पाते। हम भले कितना भी कह ले कि हम वुमेन्स डे मनाते हैं, नारी सशक्तिकरण बनाते हैं, या नारी के वो आगे बढ़ाने का काम करते हैं, पर मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि जो हम कहते हैं ना कि हम नारी को आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए सब कुछ कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं वो नारी जो होती है, वो औरत जो होती है, वो महिला जो होती है, वो अपने ही अंदर अपने कई सारे सपनों को वो दबा चुकी होती है। क्योंकि वो जानती है वो आप पे बर्डन नहीं पैदा करना चाहती, या आपके ऊपर कोई ऐसा दबाव नहीं डालना चाहती जिससे आप मानसिक संतुलन खो बैठे। कई बार क्या होता है ना कि कोई होती है, कोई महिला होती है जो अपने पति से कुछ तो मांग रखती है या कुछ डिमांड रखती है, यार होली आ रही है, या दिवाली आ रही है, या फिर न्यू ईयर आ रहा है, मुझे कहीं घुमाने ले चलो, मेरे लिए कुछ करो, मेरे लिए साड़ी खरीद दो, दिवाली पे मुझे कुछ गहने दिला दो। होता है या नहीं होता? अगर होता है तो आप मेरी बात से अगर सहमत है तो हैंड रेस कर सकते हैं, या फिर मुझे रिएक्शन में बता सकते हैं कि आप मेरी बात से सहमत है। आपको मुझसे बात करनी पड़ेगी जिससे मैं आपसे कनेक्ट कर सकूं कि आप मेरी बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही है या नहीं। आप रिएक्शन में जाके स्माइली का एक फेस होगा, उससे आके आप हैंड रेस कर सकते हैं, या फिर आप दिखा सकते हैं कि आप मेरी बात से सहमत है। थैंक यू सो मच टू ऑल, आप मेरी बातों से सहमत करते हैं। आप मैसेज भी कर सकते हैं, मैसेज भी डाल सकते हैं, चैट बॉक्स में अपने सुझाव भी डाल सकते हैं, जो मैं आपको कह रही हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ रही है। थैंक यू सो मच। तो क्या होता है ना, वो एक महिला जो होती है अपने हस्बैंड से सोचती है यार इस दिवाली पे या इस न्यू ईयर पे या फिर इस गर्मी की छुट्टियों में हम कहीं घूमने जाएंगे, कुछ करेंगे, कुछ अलग करेंगे। पर वो जो आदमी होता है, वो पति होता है, बेचारा दिन भर काम करके आता है, 7 दिन का 6 दिन काम करता है, 7वें दिन जब संडे मिलता है तो वो सोचता है यार आज तो मैं चद्दर तान के सोऊंगा, आज तो कोई मुझे हिला के बता दे। तो वो उसके सपने कहीं ना कहीं महिला अपने अंदर दबा देती है, यार मेरा पति ठीक है यार, 6 दिन में हमारे परिवार के लिए काम करता है, मेहनत करता है, तो यार इसको नहीं डिस्टर्ब करते। तो ये मैं आपको नहीं कह रही कि आपकी कमी है, पर महिलाओं की जो इच्छाएं है, वो सपने हैं, वो कहीं ना कहीं डूब जाते हैं या दब जाते हैं। हम क्या है कि हम बोल नहीं सकती, तो हमारा जो गुस्सा आता है, हमारा जो चिड़चिड़पन होता है, उस चिड़चिड़पन में उस महिलाओं का गुस्सा उस पति पे निकलता है, यार तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकते, तुम मेरे लिए वो नहीं कर सकते, मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जा सकते, फलाना डिम्मा का। कहीं ना कहीं हमारा सारा गुस्सा हम हमारे पति पे या फिर हम हमारे बच्चों पे निकाल देते हैं।
बच्चों पे कैसे, यार तू पढ़ता नहीं है, तेरी इतनी स्कूल की फीस देते हैं, तेरी कोचिंग की फीस देते हैं, फलाना नडिमा का। वो बच्चा बोलता है मैं कहाँ से बीच में आ गया। तो कहीं ना कहीं ये चीज हमारे पूरे घर को स्ट्रगल करना पड़ता है सिर्फ एक सपने के कारण। आज वो सपना जो है वो आप सभी का पूरा हो सकता है, वो सब आप पूरा करने की ख्वाहिश, पूरी करने की तमन्ना रखते हैं। तो आज ये सेलिब्रेशन को आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि आज जो सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं वो हम उन्हीं महिलाओं को करने जा रहे हैं जो सपने रखती है, जो चाहती है कि मैं अपने सपने खुद पूरे कर सकूं। होता क्या है ना कि हमने आरसीएम में तो आ गए, पर आरसीएम में अभी भी कहीं ना कहीं पुरुषों ने राज करा हुआ है। पुरुष पुरुष जाते हैं शॉपिंग करने, तेल साबुन सरफ आटा नमक सब खरीद के लिए आते हैं, हम यूज कर लेते हैं। हम उस प्रोडक्ट को देखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते कि यार इसमें क्या है, हम इसको सेल नहीं करना चाहते। हम महिलाओं की मैं थोड़ी कड़वी बातें करना चाहूंगी। हम महिलाएं जो है ना वो अपने अंदर एक चीज को समेट के बैठ गई है, यार मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं एक बहू हूँ, मैं एक ये हूँ, मैं फलाना हूँ ढिमागा हूँ, समझ के वो अपने आप को एक कंफर्ट जोन के अंदर बिठा लेती है कि यार मुझसे तो ना हो पाएगा। और क्या होता है ना, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अभी लास्ट मीटिंग में मैंने सुना था कि एक महिला होती है जो कहती है मैं 365 दिन काम करती हूँ। आई नो दैट, मैं भी करती हूँ, मेरे को भी समझ में आता है 365 दिन खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना या फिर घर की क्लीनिंग करना, बहुत सारे काम होते हैं। 365 दिन करती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं प्रोडक्ट सेल नहीं करने करने जा पाती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं लोगों को बोल नहीं पाती हूँ या ये नहीं कर पाती हूँ। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो उसका सॉल्यूशन सर ने एक एग्जाम्पल के माध्यम से दिया था कि जब एक महिला जो एक नारी होती है ना, तो उसको एक किसी की फ्रेंड की या फिर किसी के बर्थडे पार्टी में या फिर अपने मायके जाना होता है, तो जो महिला पूरे दिन काम करती है ना, खाना बनाना, बच्चों को रेडी करना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, क्लीनिंग करना, वो सारे काम पूरे दिन में निपटाती है, पूरे दिन में। और जैसे ही कहीं कुछ आ जाता है या सेलिब्रेशन आ जाता है, शादी आ जाता है या फिर मायके जाना होता है, तो वो जो पूरा दिन का काम है ना वो 3 घंटे में निपटा लेती है। खाना भी बना लेती है, कपड़े भी धो लेती है, बर्तन भी मांज लेती है, घर की क्लीनिंग भी कर लेती है और शाम का खाना भी बना के जाती है कि मैं शाम को आते वक्त लेट हो जाऊंगी। ये होता है कि नहीं होता है? अगर होता है, आप मेरी इस बात से सहमत करते हैं तो आप रिएक्शन में हैंड रेस कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि आप मेरी इस बात से सहमत है। आई नो दैट आप सभी मेरी इस बात से सहमत है और सभी की स्माइलें मुझे बता रही है कि जी हाँ, आप मेरी बातों से सहमत है, मेरी बातें आपको समझ में आ रही। ये टाइम जो हम अपने अंदर बांध चुके ना यार, कि हम पूरा दिन ये इस चीजों का इम्पोर्टेंस देते हैं कि यार कपड़े धोना इम्पोर्टेंट है, खाना बनाना इम्पोर्टेंट है, घर की क्लीनिंग करना इम्पोर्टेंट, आई नो दैट सब इम्पोर्टेंट है। बट क्या आपके सपने इम्पोर्टेंट नहीं है? जो आप घर में पूरा दिन काम करती है, फिर खाना बनाती है, और मैं तो ये भी कहती हूँ महिलाओं को खाना खाने का टाइम भी नहीं मिलता। पूरा दिन काम करके 3-4 बजे वो खाना खाती है, 3-4 बजे खाना खा के एक आधे घंटे रेस्ट करती है, और रेस्ट करने के बाद फिर शाम को 6 बजे के बाद उसका नाइट का ड्यूटी चालू हो जाता है। नाइट का खाना बनाना, सब्जी लेके आना, पति के लिए खाना बनाना, बच्चों को कोचिंग भेजना, ये होता है आप सभी के साथ, राइट? तो जो ये आप पूरा दिन इम्पोर्टेंट देती है कि आप अगर मायके जाना है उसको इम्पोर्टेंट देती है, शॉपिंग करने जाना है उसको इम्पोर्टेंट देती है, बर्थडे पार्टी में या फिर किसी रिलेटिव के यहाँ कहीं घूमने जाना है उसको इम्पोर्टेंट देती है। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, क्या आपके सपने इम्पोर्टेंट है? क्या आप अपने सपनों को इम्पोर्टेंस रखती है? अगर रखते हैं तो आप रिएक्शन में मेरे को बताएं, चैट करके मुझे बताएं कि आप मेरी बात से सहमत है, आपको अपने सपने इम्पोर्टेंस रखती है, या आपके लिए आपके सपने महत्वपूर्ण है। देखिए कई सारी जगह पे मैं जानती हूँ कि आप गांव क्षेत्र में रहती है या फिर कंफर्ट जोन में रहते हैं, या आपकी फैमिली में रहते हैं, आपकी बहुत बड़ी फैमिली है, 10-12 लोगों की फैमिली है, सब मैं मानती हूँ। पर कोई औरत को कोई भी सपने पूरे करने से नहीं रोक सकता, ये मेरा मानना है। क्योंकि मैं भी एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरी भी एक बहुत बड़ी फैमिली है, मेरा भी ससुराल है, मैं राजस्थानी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। देन आपको पता होगा राजस्थानी कल्चर कितना डिफिकल्ट होता है, हम उसको मैं उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, उसमें 1-1.5 हाथ का घूंघट लेके चलना पड़ता है, बहुत सारी ज्वेलरीज होती है। बट आप मुझे आज देख रहे हो, मेरे अंदर आज आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, मे बी बहुत, मेरे भी पास 2 डिपोज है, उसको जाके मैनेज करना, अपने काम को इम्पोर्टेंस देना, बहुत सारी चीजें होती है मेरे साथ। बट मेरे लिए मेरे सपने इम्पोर्टेंट है।
और हमारा जो अंदर होता है ना, हम महिलाओं के अंदर, कि हम डिपेंड हो जाती है बचपन से पति पे डिपेंड, बचपन से पापा पे डिपेंड, शादी के बाद पति पे, और बुढ़ापे में बच्चों पे। ये डिपेंडेंसी जो होती है हमें कंफर्ट जोन में ले जाती है यार, कि हम, हमारे लिए हमारे पति है, हमारे बच्चे है, या हमारे पिता है, तो ये कब तक रहेंगे। और आप ये चाहती है कि आप जीवन भर किसी पे आत्मनिर्भर रहे, आप ये क्यों नहीं सोचते कि आप खुद में आत्मनिर्भर हो सकती है, आप खुद के सपने खुद पूरे कर सकती है। तो जितनी महिलाएं हैं आज, उनसे सभी से रिक्वेस्ट है, देखो कुछ कड़वी बातें, कुछ हंसी मजाक आज आप सभी के साथ चलेगा, क्योंकि आज सेलिब्रेशन है, आज मीटिंग नहीं है। तो आज हम आप सभी से आपके दिल की बातें करेंगे। आज कुछ महिलाओं से हम वीडियो पे संपर्क करके आमने सामने बात करेंगे कि उनके साथ, उनके घर में, उनके परिवार में कितने सारे चैलेंज है, जिसको निभाते हुए वो आरसीएम कर रहे हैं और अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी का मोस्ट वेलकम आज के जूम सेलिब्रेशन प्रोग्राम में। आज का ये जो डिजिटल सेलिब्रेशन प्रोग्राम है, हमने वो इसीलिए रखा गया है कि कुछ महिलाओं ने अपने अंदर के सपने जगाए और अपने सपनों को पूरे करने के लिए एक छोटी सी सीढ़ी को पार किया है, जिसको हम बहुत मान सम्मान से आज आपके सामने रखने वाले हैं। तो आप सभी से गुजारिश रहेगी कि आप सभी उनके जोरदार ताली बजाए, क्योंकि आज वो हमारे लिए आज एक स्पेशल लीडर्स है, आज स्पेशल महिला है। तो आज उन सभी के सम्मान में एक बार जोरदार ताली। एक बार आप जहाँ हैं वहां पे आप ताली बजा सकते हैं, कि हम देख सकते हैं। जी हाँ, थैंक यू सो मच टू ऑल। तो चलिए, जी जी, थैंक यू सो मच। तो आज आप सभी के बीच में रखने जा रही हूँ आज का सेलिब्रेशन। तो मैम, आप सभी को स्क्रीन दिख रही है? यस मैम, दिख रही है। जी जी। तो भैया, हमारा जो लास्ट मार्च मंथ का जो टारगेट था वो न्यूट्रीचार्ज 500 पीवी पे था, जिसपे आपको सिंगल बिल पे 500 पीवी करना है। तो देखिए, बहुत बड़ा आपको टारगेट नहीं दिया था, एक छोटी सी महिलाओं को छोटा सा टारगेट दिया, क्योंकि छोटी सी सीढ़ी पे पैर रखने से हम बड़े सपनों की तरफ बढ़ते हैं। आने वाले समय में हो सकता है जो महिलाएं 500 पीवी कर रही है, आने वाले समय में 50,000 पीवी करेगी, 1 लाख पीवी करेगी। तो हम सभी का सम्मान छोटी छोटी पिन से करते हैं। बट आज जो डिजिटल सेलिब्रेशन होने जा रहा है, उनको हम डिजिटल सर्टिफिकेट देंगे, और उन सभी का मान सम्मान कर रहे हैं जो आज अपने आप को अलग कुछ करने के लिए उपस्थित है। तो सभी को बहुत सारी बधाइयां, जो आपने अपने लिए कुछ एक नया कदम उठाया है। तो हमारे बीच जो पहली है वो कशम लता जी है, कुसुम लता जी है, सॉरी, कुसुम लता जी है। तो जिन्होंने अपना 500 न्यूट्री चार्ज से कंप्लीट करके आरसीएम में एक अपनी नई उड़ान भरी है। पहले हम एक सॉन्ग स्टार्ट कर लेते हैं, जिससे आपको अच्छा लगेगा कि आज हमारे बीच कुछ अलग होने जा रहा है, कुछ नया होने जा रहा है। तो आप सभी तैयार है? अगर तैयार है तो आप मुझे फिंगर अप करके बता सकते हैं कि आप तैयार है या नहीं है। वाओ, आप सभी Yes, मतलब बहुत ma'am. एक्साइटेड है, राइट? और सभी की जो स्माइलें देख रही हूँ, मुस्कुराहट देख रही हूँ, उससे पता चल रहा है कि आप लोग बहुत आगे तक बढ़ने वाले हैं, बहुत आगे तक जाने वाले हैं। देखिए, किसी के लिए ये चीज छोटी हो सकती है, बट हम सभी महिलाओं के लिए ये एक बड़ी चीज है, कि आज ये हम सबको बताना चाहते हैं, हम ये सबको दिखाना चाहते हैं कि एक महिला अपने अंदर के अगर सपनों को जगा सकती है, तो वो कुछ भी कर सकती है। और 500 पीवी आपके लिए कुछ ना होगा, मैं समझ सकती हूँ, आपके लिए ये कुछ नहीं हो सकता है, या फिर आप सोचेंगे यार ये तो सिर्फ एक 500 पीवी का है। बट ये 500 पीवी एक महिला के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है, बहुत बड़ी चीज हो सकती है, कि वो अपने घर से निकल के बाहर जाके लोगों के बीच अपने आप को रख रही है, और न्यूट्री चार्ज के ऊपर कई सारी महिलाएं अपना पर्सनल काम कर रही है। तो हम आगे मीटिंग स्टार्ट करें, तो आपके स्माइली फेस हमको दिखा सकते हैं कि आप सभी रेडी है? कामयाबी कदमों को चुपी गर्मी जुनून है जीतते बड़े हैं
सपने बड़े होगा हम भी करेंगे होगा आपकी स्माइलें साथ में रखिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मौका है। हो सकता है नेक्स्ट सेलिब्रेशन में आपका भी पोस्टर, आपके भी सर्टिफिकेट आपको बताया जाए, दिखाया जाए और डिजिटल सेलिब्रेशन के जरिए आपको जूम पे, यूट्यूब पे लाइव किया जाए। तो आपके स्माइली फेस हमें दिख रहे हैं। मुझको मंजूर है मेरी जिंदगी से जितना करेंगे सफाया सब होगा सफाया जंग जीतूंगा मैं खुद से ठाना है जंग जीतूंगा मैं खुद से ठाना है करेंगे सफाया सब होगा सफाया सपने बड़े हम भी करेंगे सफाया सब होगा सफाया सफाया करेंगे सफाया सफाया जैसे आप सभी ने देखा कि आज हमने वुमेन्स को स्पेशल सेलिब्रेट किया है और हमारे लिए सारी वुमेन एक जैसी है, एक समान है। और आरसीएम वुमेन एम्पावरमेंट में आप सभी महिलाओं का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ जिन्होंने अपना 500 पीवी करके एक छोटा सा अपना टारगेट कंप्लीट किया है। और इस छोटे से टारगेट से आपके बड़े टारगेट अचीव जरूर होंगे। और आप सभी महिलाओं को जो हम कहना चाहते हैं, जो हम दिखाना चाहते हैं, जो हम बताना चाहते हैं, जी हाँ, अभी बंद खत्म नहीं हुआ है, अभी चालू हुआ है सेलिब्रेशन।
तो आप सभी हमारे बीच जैसे लगातार बने रहिए, क्योंकि हमारा मीटिंग आज भले ही 1 घंटा चलेगा, बट आप सभी के साथ मौज मस्ती करते हुए चलेगा। तो आप सब रेडी है? आप दिखाइए भैया, रेडी है या नहीं है? स्माइल करते जाइए, स्माइल वाले फेस आपके मैं देख सकती हूँ कि आप रेडी है। तो कुछ हम चुनिंदा महिलाओं को चुनेंगे जो लगातार आरसीएम में काम कर रहे हैं, और हम उनसे बातें करने चाहते हैं। पहले हम अंजू मैडम को बुलाएंगे। अंजू श्रीवास्तव मैडम है हमारे बीच, तो हम उनको बुलाएंगे, उनसे पूछेंगे मैडम कब से आरसीएम में काम कर रहे हैं। वेलकम मैडम। नमस्ते। जय आरसीएम। जय आरसीएम मैम। मैं अंजू श्रीवास्तव, गाजीपुर से, गाजीपुर उत्तर जी। प्रदेश से। जी, मुझे 3 साल हो गए काम करते। जी और जी। मैं बात सीरियसली नहीं कर रही थी, लेकिन जब से आपका ये चैनल हुआ है, मैं काफी सीरियसली उसमें काम करने लगी हूँ। बहुत अच्छा लगता है और बहुत मजा आता है। और जो बहुत स्वीट मैडम। और जो छोटे-छोटे आप लोग टारगेट देते हैं ना, वो तो मुझे बहुत मजा आता है। मैं कह ही नहीं सकती, इतनी खुशी होती है। उससे ज्यादा ही कर लेती हूँ, लेकिन जब आप शो करते हो ना कि कई महिलाओं के आगे, तो लगता है मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। ये जोश आता जी। है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। बहुत स्वीट है अंजू मैम, और इनके साथ मैं काफी सालों से उनको देख रही हूँ। उनकी स्माइल हर वक्त उनके फेस पे रहती है। उनको जो जज्बा है, हम कह सकते हैं कि आज हमारे अंदर वो जज्बा, हमारे सपने हम कभी भी जगा सकते हैं उसको पूरे करने की। और हम कह सकते हैं हमारे बीच में एक यंग मैडम है। अंजू मैडम को हम तो यंग ही मानते हैं, क्योंकि वो हम जैसे हम लड़की है, पर हमसे ज्यादा जोश अंजू मैडम में आपको देखने को मिलेगा। वो इतने आगे तरीके से काम करते हैं, अपना जोश दिखाते हैं। उसके लिए तहे दिल से थैंक यू मैम, आप हमारे बीच आए। थैंक यू सो मच मैम। हमारे बीच और भी आशा मैम है, हम आशा मैम को अनम्यूट करेंगे। वेलकम मैडम। जी मैम, वेलकम। थैंक यू सपना मैम, मेरे को याद किया। आप बहुत बधाई हो कि आप पहचान लिए हमको, और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है आरसीएम का कि अपना परिचय सबसे, मतलब घर पे बैठे बैठे अपना पहचान बढ़ रहा है। और इतना अच्छा लगता है मीटिंग में जुड़ के। 1 बजे की मीटिंग में जुड़ते हैं, सीखने को मिलता है। और ये हर शनिवार 5 बजे का मीटिंग है, इसमें भी जुड़ते हैं। कभी इधर उधर कहीं रहते हैं, बाहर तो नहीं जुड़ पाते हैं। और इसका सिस्टम भी इतना अच्छा है। आज हम शिल्पी मैडम, मेरी लड़की है, वो आज मंगाई थी भीलवाड़ा राजस्थान से जूती और सैंडल। दे बेटा बॉक्स। आज 6-7 दिन बाद आया, मगर बहुत अच्छा, मतलब एकदम सेफ्टी से आया है। देखो मैडम, मतलब ऑनलाइन बुक होके घर पे सामान आ गया, प्रोडक्ट अपना। और सुविधा इतना अच्छा है कि मतलब घर पे बैठे बैठे हम सब कुछ मंगवा सकते हैं। नहीं कहीं आने का, नहीं कहीं जाने का। इतना अच्छा सिस्टम हमारे टीसी सर, आदरणीय टीसी सर बनाए हैं। और आप मैडम कि पैसा तो ऐसे मार्केट में भी लगता है, हम जाके पैसा दे के लेके आते हैं सामान, मगर हमको तो कुछ नहीं मिलता है। मगर ये सिस्टम है ऐसा कि हम मतलब अपने को प्रोडक्ट भी मिल रहा है, उस पे अपने को इनकम भी आ रहा है। तो अभी ऐसा सिस्टम तो कोई, आज तक हमारा उम्र हो गया 48, हमारा बाप दादा सब ये किराना दुकान डाल के बैठे, आज भी हम भी बैठे हैं किराना दुकान डाल के, मगर बस आया सामान गया, बस इतने में ही रह जाते हैं। आरसीएम का ऐसा सिस्टम है कि हमको मतलब आगे का भी पीढ़ी मतलब बनाने का इसमें सिस्टम मिल रहा है, फायदा मिल रहा है। थैंक यू मैडम, बहुत टाइम लिए। ओवर टू सपना मैम। थैंक यू सो मच आशा मैम। आशा मैम के बारे में बताना चाहूंगी, बहुत सिंपल मैम है। इनके अंदर कोई बात का एटीट्यूड नहीं है। हम कहते हैं ना कि आरसी में आपको सभी पहलू से, सभी चेहरों से मिलने का मौका मिलेगा। ऐसे ऐसे आपके बीच यहाँ पे लोग आएंगे। कई बार आपने लोगों को देखा होगा कि महिलाएं जो होती है ना, वो एक दूसरे से जलती है, राइट? यार इसकी साड़ी अच्छी है, इसका बंगला अच्छा है, या इसके पास घर है, इसके पास बैंक बैलेंस है, देन इसके पास सब कुछ है। तो कहीं ना कहीं वो जलती है, लड़ाई करती है, अपने फैमिली में आके बोलती है यार मिश्रा जी ने तो कार ले ली। होता है ये चीज, होता है कि नहीं होता है? और जो आके घर में आग लगाती है, तुम तो ये नहीं करते, तुम तो मेरे लिए ये नहीं करते, मेरे लिए वो नहीं करते, तो वो पुरुष भी बोलता है यार मैं क्यों आ गया आज काम से जल्दी, मैं आराम से ही आता तो ठीक रहता। तो वो जो छोटे छोटे सपने होते हैं, जो छोटी छोटी ख्वाहिश होती है ना महिलाओं की,
वो कहीं ना कहीं हम महिलाओं का जलापा भी होता है कि यार उसने ये साड़ी ली है तो मैं इससे अच्छी साड़ी लूंगी, होता है। हम आपको बताना चाहते हैं, हम आरसीए में हम महिलाओं के अंदर जो परिवर्तन देखते हैं, बाहर जो मैं कई सारी ऐसी महिलाओं से मिलती हूँ ना कि मैडम आटा तेल नमक सर्फ साबुन खाने से आपके घर में पैसा आएगा, तो कहती है जब आपके घर में आ जाए ना तब बताना मेरे को, तब जब आपके घर में गाड़ी आ जाए ना, जब आपके घर में बैंक बैलेंस आप फ्रीडम लाइफ जियो ना, तब आप मुझे बताना। तो वो कुछ ना कुछ ऐसा क्या होता है ना कि महिलाओं के अंदर ये चीज का भी होता है कि यार देख लेंगे, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, और हम हमारे पति से डिमांड पूरे करवाएंगे। क्यों भाई, क्यों अपने पति से डिमांड पूरे कराएंगे? और आरसी में एक ऐसा मौका देता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है कि जहाँ पे आप अपने सारे सपने बड़े प्यार से, बड़े अच्छे अदब से आप पूरे कर सकते हैं। लोगों के बीच जाके मान सम्मान मिलता है, पहचान कमाने का मौका मिलता है, पूरी ऑल ओवर इंडिया आपको पहचानने लग जाती है सिर्फ आरसीएम के बदौलत। और यहाँ पे आके आपको स्नेह भाव सिखाया जाता है कि आपको दूसरों से ईर्ष्या नहीं रखना है, दूसरों से जलसपन नहीं रखना है, जिससे आप आरसीएम में लोगों से भी घुल मिल सकते हो और आरसीएम से एक बड़ी पीन पे भी जा सकते हो। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप मुझे रिएक्शन में या चैट बॉक्स में जरूर बताएं आप मेरी बात से सहमत है। जी हाँ, थैंक यू सो मच। अभी हम और भी चीजें आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं, तो अभी आप बने रहिए हमारे साथ, अभी बहुत सारा पैकेज आपके लिए बाकी है। तो आगे आप सुनने को तैयार है? अगर सुनने को तैयार है तो हैंड रेज या थम्स अप कुछ भी करके बता सकते हैं। जी हाँ, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अब आपको मैं बताने जा रही हूँ आगे का क्या प्लान है हमारा। जैसे हम आरसीए में एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया है, आरसीएम में महिलाओं को आगे बढ़ाने का एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसको हमने नाम दिया है आरसीएम वुमेन एम्पावरमेंट। अब भैया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार तो कर दिया, जिसमें हमने इंस्टाग्राम पे आईडी बनाई है, फेसबुक पे आईडी बनाई है, यूट्यूब पे आईडी बनाई है और व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है। बट इसको चलाने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए मैं अकेली काफी नहीं हूँ, जिसके लिए हमने लास्ट मीटिंग में हमने अनाउंस किया था कि हम एक अपॉर्चुनिटी देंगे आप सभी महिलाओं को, जिसमें हम 10 महिलाओं को सिलेक्ट करेंगे। बट मेरे पास 100 फॉर्म आ चुके थे, वो फॉर्म को मैं देख देख के भर मतलब सिलेक्ट करके, देखिए किसी को अगर मैंने सिलेक्ट नहीं किया है तो उसको तहे दिल से माफी मांगती हूँ उनसे। बट मैं ये कामना करती हूँ कि जब हमारा प्लेटफॉर्म एक बड़ी जगह पहुंच जाएगा या बड़ी जगह पे चाहिए होगा, तो मैं आप सभी 100 महिलाओं को, उसमें 100 से एक्चुअली ज्यादा ही थी, 100 से करीबन 106 या 107 एप्लीकेशन आई मेरे पास। बट मैं सभी को सिलेक्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि अभी हमारा प्लेटफॉर्म छोटा है, पर आने वाले भविष्य में, आने वाले टाइम में हमारा प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा होगा और ये अपॉर्चुनिटी आपको वापस मिलेगी। तो हमने कुछ महिलाओं को आरसीएम वुमेन एम्पावरमेंट में यहाँ पे सिलेक्ट किया है, जो आरसीएम वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाएंगी, मैनेज करेंगी। इसमें आपको हमने एप्लीकेशन में दिया था कि जिसमें आपको फोटोग्राफी आती है या नहीं, वीडियो एडिटिंग आती है या नहीं, जूम एप्लीकेशन चलाते आता है या नहीं, या आप लोगों को मैनेज कर पाते हैं या नहीं। तो हमने कुछ 10 महिलाओं को सिलेक्ट किया है, तो आइए हम देखते हैं। पहला नाम है दीपाली देवचंद्र राठौड़ को। तो आपको मैडम बहुत बहुत बधाई कि आप हमारी एक वुमेन कोर टीम में आ चुकी है। ये मैडम बिलोंग करती है, महाराष्ट्र से ही बिलोंग करती है, तो जलगांव से मैडम है। और दीपाली मैम को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप हमारी एक कोर टीम में शामिल हो चुकी है। हर्षिता ऐसे मैम की ये कर्नाटका से बिलोंग करती है और ये भी आरसीएम कोर वुमेन्स टीम में आ गए। मैडम बहुत बहुत बधाई। कमल रविंद्र ढोके मैडम, ये हमारे आरसीएम में बहुत कह सकते हैं बहुत टाइम से काम करती है, और मैडम का स्पेशल कॉल भी आया था कि मैडम आप मुझे प्लीज कोर मीटिंग में कोर टीम में लीजिए। तो मैडम आपको ये कॉन्ग्रेचुलेशन, आप हमारी कोर लेडीज टीम में आ चुके हैं। मैडम कल्याण से बिलोंग करते हैं। और चंदना चौधरी मैडम है जो पुणे से बिलोंग करते हैं, ये भी हमारे कोर टीम में आ चुके हैं, तो मैडम को बहुत बहुत बधाई। जयश्री देवी मैडम, ये भिवंडी से महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ये भी हमारे कोर टीम में आ चुके हैं। मीनाक्षी माली मैडम, ये गुजरात से बिलोंग करते हैं, नवसारी गुजरात से, तो मैडम अभी कोर टीम में आ चुके हैं, आपको बहुत बहुत बधाई।
पूजा मीना मैडम, ये हमारे कोर टीम में आ चुके हैं, जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। मैडम आपको बहुत बहुत बधाई। उषा जी, उषा जी जलना जालना से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से, तो मैडम को भी बहुत बहुत बधाई। तिरुपति जी बिलोंग करते हैं फॉर्म नहीं भरे। अपने कहाँ से? सेलेक्ट कहाँ फॉर्म से बिलोंग करते हैं, ये भी हमारे कोर टीम में आ चुके हैं। आपको बहुत बहुत बधाई मैडम। गलती जमुना बेन करके है, ये गुजरात से बिलोंग करते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, आप गुजरात या अहमदाबाद में जाएंगे तो वहां पे आपको आपकी मिसेज के नाम के भी आगे बहन लगाते, बेन लगाते। तो कई बार, एक बार जब से मेरी लास्ट मीटिंग थी तो वहां पे हमने स्टेज पे एक कपल को बुलाया, तो सर ऊपर आ गए थे, स्टेज पे आ गए थे, बट उनकी मैडम बैठी हुई थी। तो मैंने बोला सर आपकी मैडम क्यों नहीं आई, तो बोले वो शर्मा रही है। मैंने आप माइक से बुलाइए, तो उन्होंने कहा कि हंसा बेन ऊपर आ जाओ। तो मैं थोड़ी डाउट में आ गई, मैं थोड़ी स्माइल कर रही थी, मैंने हंसा बेन। तो बोले कि हमारे यहाँ ये प्रथा है कि अपनी वाइफ के भी आगे हम बेन लगाते हैं। तो ये चीज मुझे अचानक क्लिक हुई जब जमुना बेन को मैंने सिलेक्ट किया। तो मैडम आपको भी बहुत बहुत बधाई, आप हमारे कोर ग्रुप में आ चुके हैं। रीमा मैडम आप भी हमारे कोर ग्रुप में आ गई है, गाजीपुर से बिलोंग करते हैं। कल्याणी मैम ये भी हमारे कोर ग्रुप में आ चुकी है। फॉर्म नहीं भरे। तो ये हमारे कोर ग्रुप में आने वाली वो महिलाएं हैं जो आरसीएम में हमारी टीम को आगे प्रेजेंट करेगी, हमारी हेल्प करेगी, हमारी टीम को आगे बढ़ाएगी, आरसीएम वुमेन एम्पावरमेंट नाम को आगे बढ़ाएंगी। तो इन सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई। और जितनी भी हमारी टीम में महिलाएं हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मेरा साथ दे रही है, वो पूरे आरसीएम का साथ दे रही है कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम हर प्लेटफॉर्म पे आपको हो सके तो हम आपको अच्छी से अच्छी जानकारी देने की कोशिश करते हैं कि आप छोटी छोटी चीजों से आपको बहुत बड़ी बड़ी बेनिफिट मिल सके। आपको मीटिंग की डिटेल्स या फिर आपको कई कई नए सारे वीडियोस आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए, वो टाइम हो चुका है कुछ हमारे अपनों से बात करने का। तो हमारे बीच सुप्रिया गिरधर करके मैम है, जो हमारे बीच यहाँ पे बिलोंग करते हैं और ये हमारे मैनेजमेंट टीम में भी है। तो वेलकम मैम। थैंक यू मैम। सभी को नमस्कार, जय आरसीएम। मैं सुप्रिया गिरधर, और अभी मेरी एक फ्रेंड है, मेरी सोसाइटी में ही रहती हैं, और आज ये पहली बार ही इस तरह की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, और कोइंसिडेंटली ये इस मीटिंग को अटेंड कर पा रहे हैं क्योंकि मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स लेने के लिए आए थे और उसका रिजल्ट इनको अच्छा मिला था। तो मैम मैं आपसे परमिशन चाहूंगी, एक बार प्लीज इनको हम बोलने का मौका दे सकते हैं क्या? जी 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 मैम। ओके जी मैम, जी बताइए। इन्होंने प्रोडक्ट्स एक दो यूज किए थे तो उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। जी मेरा नाम दीपा शर्मा है और ये मैं एलोवेरा जूस यूज कर रही थी। 1 महीने हो गए इसको यूज करते हुए, ये पूरी बोतल खत्म हो गई। और ये आरसीएम का प्रोडक्ट है, फेस वॉश है। ये बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो आरसीएम ने निकाले हैं। लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं लेकिन आरसीएम में हम पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि मुझे इनके रिजल्ट भी पॉजिटिव मिले हैं। आरसीएम बहुत बेस्ट प्रोडक्ट दे रहा है, एलोवेरा जूस और ये फेस वॉश, और काफी और भी प्रोडक्ट्स है। सुप्रिया जी से मैं पूछ रही हूँ, अभी उसके बारे में डिटेल्स ले रही हूँ। आज मैं आई थी प्रोडक्ट खरीदने के लिए सुप्रिया जी से। ये बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है, आप लोग ने इतना अच्छा मार्केट में प्रोडक्ट निकाला है। थैंक यू कि हम लेडीजें इनको यूज करके कितना मतलब फायदा उठा रही हैं। स्किन में ग्लो आ रहा है, दाग धब्बे हट रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स थी लेडीजों की वो सॉल्व हो रही हैं। मैं बहुत खुश हूँ और मैं डेली की कस्टमर बनना चाहती हूँ सुप्रिया जी की, और इन प्रोडक्ट्स को मैं हमेशा खरीदना चाहूंगी, मैं रोकना नहीं चाहूंगी। वाह वाह मैम, बहुत बहुत आपका वेलकम है, स्वागत है हमारे साथ। निकाला है, मैं बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ क्योंकि लोग मार्केट में जो प्रोडक्ट्स आते हैं उन पे बिलीव नहीं करते, उनमें केमिकल्स होते हैं। ये 100% प्योर एलोवेरा जूस है और इसको जरूर लेना चाहिए, फैमिली को लेना चाहिए। मैं सबको सजेस्ट करती हूँ, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है क्योंकि मैं यूज कर रही हूँ और इसका मैंने रिजल्ट भी देखा है 1 महीने में। क्या फायदा हुआ मैम? बहुत ही मतलब ये इतना एनर्जी लेवल मेरा इतना अच्छा हो गया इसको यूज करने से, स्किन में ग्लोइंग फेस हो गया ये फेस वॉश यूज करने से। और जो पीरियड्स में प्रॉब्लम थी वो भी काफी सॉल्व हुई है। पेन होता था, पेन नहीं होता, बॉडी में पेन रहता था, वो नहीं होता, और हेयर फॉल्स भी काफी इसमें फर्क पड़ा है। और सबसे बेस्ट तो ये कि जो चेहरे पे इतने ज्यादा मेरे दाने थे वो पिंपल्स भी हट गए, काफी मतलब फायदा हुआ है 1 महीने में।
और अभी आप देख रहे होंगे काफी स्किन ग्लो कर रही है। लेकिन जो चिकन पॉक्स के भी दाने काफी मेरे यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये काफी हल्के हो गए, बहुत ज्यादा थे। मुझे फेस अपना देखने में अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल भी। तो वही है कि मैं थैंक्स कहूंगी सुप्रिया जी का, जो मुझे इतना अच्छा प्रोडक्ट दिया उन्होंने, और आरसीएम को भी थैंक्स कहूंगी कि बहुत ही अच्छा काम कर रहा है आरसीएम, जो हम लोगों को इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स दे रहा है, मार्केट में आ रहा है। जी जी मैम, थैंक यू सो मच। और ये तो सच बात है कि हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट आपको इंस्टेंटली देखने को मिल सकते हैं। और मैम का जैसे फेस पे देख रहे हो आप, कितना ग्लोइंग आ चुका है, कितना क्लीन बहुत दिख रहा है। तो आप सभी से सजेस्ट रहेगा कि सजेस्ट, जैसे मैडम ने कितना अच्छे से अपनी बातों को एक्सप्लेन किया है कि एक प्रोडक्ट से अगर हम अपने आप को बदल सकते हैं तो हम सबको बदल सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम हमारे बीच आने के लिए, थैंक यू सो मच। और हमारे बीच सुमन मौर्य मैम करके, ये भी हमारे मैनेजमेंट टीम से है, तो हम मैम का वेलकम करेंगे। वेलकम मैम। थैंक यू मैम। सपना मैडम, आपने मुझे मौका दिया। माफी चाहूंगी कि मैं वीडियो नहीं चालू कर सकती हूँ, क्योंकि इस समय मैं यूपी में हूँ और यहाँ पे इस समय गेहूं का जो होता है दवाई चालू है, तो आवाजें भी बहुत आएंगी। तो मैं थोड़ा साइड में होके आई हूँ। और आज की जो सेलिब्रेशन हुई मैम, बहुत ही अच्छा रहा। और जो छोटे छोटे टारगेट दिए जा रहे हैं महिलाओं को आगे लाने के लिए, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे हर महिला अपने आप को साबित कर सकती हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं। हमें कुछ करना है तो करके दिखाना है। जैसे सपना मैडम ने पहले बताए शुरुआती में कि जब हम माँ बाप के घर पे पैदा होते हैं तो माँ बाप के नाम से जाने जाते हैं, और जब शादी हो जाती है तो पति के नाम से जाने जाते हैं, जब हमारे बच्चे हो जाते हैं तो पिता के नाम से जाने जाते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप सभी महिलाएं, चाहे किसी भी कहीं से भी हो, पूरे इंडिया से, कि आप यहाँ पे अपनी पहचान बना सकती हो, अपना मान सम्मान सब कुछ पा सकते हो। एक ही ऐसा प्लेटफॉर्म है आरसीएम बिजनेस। और टीसी सर के लिए मैं हमेशा तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि सर ने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए कि हम सब वो करके दिखा सकते हैं। और बोलते हैं कि एक नारी सब पे भारी, तो हम सब भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमें मान सम्मान मिलता है, एक किसी भी चाहे कितना भी कोई जॉब करते हो, वो मान सम्मान वहां पे नहीं मिलता है जो यहाँ पे मिलता है। तो थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच मुझे मैम। भी आपने मौका दिया। थैंक यू मैम। जय आरसीएम। थैंक यू सो मच मैम। जय आरसीएम। हम जैसे हम बात कर रहे थे, आज कुछ स्पेशल दिन है हम महिलाओं के लिए। जैसे आज मैं इंदौर में आई हूँ, मैडम यूपी गए हैं, तो मैं भी अपने मायके में आई हूँ। बट कहते हैं अपने काम अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। तो मैं एक्चुअली बताना चाहूंगी, मैं 2 दिन से बीमार थी, बट आज मैं ऑटोमेटिक ठीक हो गई। मुझे नहीं पता वो क्या है, वो ईश्वर का वरदान या फिर ईश्वर की वो जो कह सकते हैं कि पता नहीं, कुछ तो है कि आज मैं सुबह ठीक हो गई। मैं 2 दिन से बीमार पड़ी थी, फीवर आ रहा था, बैक पेन हो रहा था। तो मैं मम्मी से कह रही थी कि पता नहीं कैसे मीटिंग कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, कैसे मैंने पीपीटी भी नहीं बनाई थी। आज सुबह ही मैंने प्रेजेंटेशन को 3 से सुबह 10 बजे से अभी 3 बजे तक मैं कंप्लीट किया है। कि आपके बीच आने के जो उत्साह होता है, वो महिलाओं की स्माइल होती है, वो मुझे अंदर से खुश कर देती है, मेरी आत्मा को तृप्त कर देती है। जैसे आज स्पेशल दिन है, तो इंदौर में आज बारिश हो रही है और मुझे बारिश बहुत पसंद है। और मैं बता नहीं सकती, बारिश में गोलगप्पे खाने का जो मजा है, गोलगप्पे, भुट्टा और बर्फ का गोला, ये खाने का मजा अलग ही होता है। आई नो दैट आप समझ रहे होंगे मेरे अंदर की फीलिंग कि मैं और खुश क्यों हो गई। तो ये मेरे अंदर की फीलिंग है कि बारिश स्टार्ट हो गई है, तो बर्फ का गोला खाने जाने वाली हूँ मैं। तो आप सभी का वेलकम है, आप सभी बर्फ का गोला खाने आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं आगे का सेलिब्रेशन। बर्फ का गोला बीच में अभी कहाँ से आ गया अभी ये बात, तो चलिए आगे का सेलिब्रेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी के बीच कुछ चीजें हैं, कुछ वीडियोस है आप सभी के लाइव हुए कि आप सभी ने जो मुझे इतना प्यार दिया, आरसीएम को इतना प्यार दिया, हम आरसीएम वुमेन एम्पावरमेंट महिलाओं को इतना प्यार दिया, जो मेरे कहने पे एक बार में ये वीडियो बना के भेजा है। तो वो वीडियो हमारी ही बीच के आई हुई कुछ महिलाओं के रिजल्ट वाले वीडियोस है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आप सब तैयार है? तैयार है तो स्माइल के साथ हैंड रेस करिए या फिर थम्स अप करिए कि मुझे पता चल सके कि आप रेडी है। थम्स अप करके बताइए कि आप रेडी है या नहीं।
अगर आप रेडी नहीं होंगे तो मैं वीडियोस नहीं दिखाऊंगी। आज की मीटिंग की लीडर मैं हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। नहीं नहीं, हम आज जो टारगेट लेके बैठे हैं, जो वीडियो लेके बैठे हैं, आपको जरूर दिखाएंगे। मेरा नाम पूरी आपको बाई वॉइस आ और रही मैं है? विंडो वॉइस आ से रही तो एक बिलोंग बार करती हूँ मुझे एक्सप्रेस और करके ये बता सकते हैं 29 आपको उम्मीद है वॉइस आ मैं रही है? इसको वॉइस यूज आ रही करती है हूँ। मैम, आ रही है मैं वॉइस। इसको यूज करने के मैं बीमार नहीं पड़ती हूँ इसलिए मैं यूज करती हूँ। ये मेरा नाम पूरी बाई और मैं विंडो से बिलोंग करती हूँ और ये 29 उम्मीद है मैं इसको यूज करती हूँ क्योंकि मैं इसको यूज करने के मैं बीमार नहीं पड़ती हूँ इसलिए मैं यूज करती हूँ और मैं ये लोगों को यही बताती हूँ कि ये 29 उम्मीद है मैं यूज कर सकती हूँ तो मेरा चेहरा बहुत अच्छा लगता है, आप भी यूज कर सकते हो इसलिए मैं लोगों को यही बताती हूँ। और मेरे को ये 29 उम्मीद लेते लेते मेरे को 5 साल हो गए, मैं इनको सेल कर रही हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और ये किसी दवाई इसमें नहीं है और ये फल फ्रूट की बनी हुई है 29 उम्मीद। इनका बहुत ही रिजल्ट है और बहुत अच्छी लगती है और इनको मैं बेचती भी हूँ और मैं खाती भी हूँ क्योंकि इनका बहुत अच्छा शानदार रिजल्ट मिलता है और महिला लीडर के लिए बहुत ही अच्छी है। जय हमारे बीच ऐसे ऐसे लोग हैं जो बोलना नहीं जानते, बात करना नहीं जानते, बट क्या होता है ना कि जिनको जिस चीज से रिजल्ट आ जाता है ना, उस चीज का हम तारीफ करने से रह नहीं सकते। और हमारे अंदर जिस चीज में हमको फर्क दिख जाए और हम चाहे कि दूसरों को भी ये फर्क दिखे या दूसरों को भी ये चीज से अच्छा हो, तो हम वही कोशिश करते हैं कि हम सभी महिलाओं को तंदुरुस्त रखे, स्वस्थ रखे। तो हमारे बीच एक वीडियो और है जो मैं आप सभी के बीच लाना चाहती हूँ। नमस्कार, मैं हेमलता मेघवाल, झीलों की नगरी उदयपुर राजस्थान से एंड आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। और पिछले लगभग 5-6 सालों से मेरा वेट नहीं बढ़ रहा था। मैं सिर्फ 40 किलो की थी और इस वजह से मुझे कई बार बॉडी शेमिंग महसूस करना पड़ता था, बॉडी शेमिंग जो है वो फेस करना पड़ता था। और मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं बिल्ड हो पा रहा था, मैं लोगों के बीच में अनकंफर्टेबल हो जाती थी। तो मैंने इसलिए कई सारे प्रयास किए कि मेरा वेट जो है वो गेन हो जाए, लेकिन मैं असफल रही। और इसी बीच में मेरे पास में आया न्यूट्रीचार्ज का जो हमारा बनाना एंड कैरेमल फ्लेवर का प्रोटीन है। जो बात इतने सालों में नहीं हो पाई, 5-6 सालों में जो मैं अपना वेट नहीं गेन कर पाई, वो मात्र 3 महीनों के अंदर अंदर इस प्रोटीन ने पूरा करके बताया और मेरा 5 किलो से ज्यादा वेट जो है इस प्रोटीन के माध्यम से बढ़ा है। तो यही बताना चाहते हैं कि आपके बीच आप ही के लोग जो नमस्कार, कितने सारी मैं चीजों हेमलता से फेस करते हैं, बॉडी शेमिंग या किसी का मजाक उड़ाना कि यार तुम कितने मोटे हो, कितने पतले हो, तुमको बच्चा नहीं हुआ, तुम इतने जाड़े क्यों हो, या फिर तुम्हारे साथ तुम इतने काले क्यों हो, इतनी चीजें की बॉडी शेमिंग होती है ना। बट हमारे पास उसका सॉल्यूशन है कि आप हमारे न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके अपनी बॉडी शेमिंग, अपनी जो झिझक है उसको हटा सकते। जी आरसीएम, मेरा नाम शांति कुमारी लोधा है, मैं रटलाई से बिलोंग करती हूँ। यह आरसीएम का न्यूट्रीचार्ज वुमेन है जो महिलाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये महिलाओं की हर समस्या का समाधान है। इसमें 50 पोषक तत्व मिलाए गए, 13 विटामिन है, 13 मिनरल है और 13 चुनिंदा फलों के रस से मिलकर बनाया गया है। 6 बायोटिनिकल्स है और 5 एमिनो एसिड है और 21 मिलीग्राम इसमें आयरन मिलाया गया है जो महिलाओं के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसके एक टेबलेट में 1 गिलास दूध के बराबर कैल्शियम होता है। ये हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, बालों का झड़ना कम करता है। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज JRCM। JRCM, मेरा नाम सुगना देवी है, मैं उदयपुर से 50 किलोमीटर जाडोल से बिलोंग करती हूँ। आज हम लेके आए न्यूट्री चार्ज वेज ओमेगा जो सभी महिला को लेना चाहिए। इसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर हमें भोजन सब्जियों से मिल जाता है, मगर वेज ओमेगा 3 हमें नहीं मिल पाता है। इसकी हमारे शरीर की त्वचा, झुर्रियों को
मिटाता है और शरीर की अंदरूनी सूजन को कम करता है और बालों को सुंदर लंबा बनाता है। और वेज ओमेगा मछलियों से पाए जाने वाले समुद्र में वेज ओमेगा जो पौधे से प्राप्त होता है, जो सभी महिला को लेना अनिवार्य होता है। थैंक यू, धन्यवाद। जय आरसीएम। हेलो एवरीवन, माय नेम इज जयश्री जायसवाल। जय आप सभी को जय आरसीएम। नमस्कार, मैं 1 साल से आरसीएम कर रही हूँ, अपने गुरु के माध्यम से सीखती हूँ और सीख भी रही हूँ। और न्यूट्रीचार्ज वुमेन जो है, मैं इसको यूज़ करती हूँ। इससे मुझे बहुत काफ़ी फ़ायदा हुआ है। इससे रिलैक्स मिलती है, हरासमेंट दूर होता है, एनर्जी भी मिलती है और बहुत सारे इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। आप सब भी यूज़ करिए, इसका लाभ उठाइए। और इतना ही कहना चाहूँगी बस। थैंक यू। जय आरसीएम। तो ये थे हमारे बीच के कुछ ऐसे लोग जो आरसीए में कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल करके अपने को फायदा हुआ वो दूसरी महिलाओं को फायदा कराना चाहते हैं। क्या होता है ना, कुछ महिलाओं को बात करना नहीं आता, कैमरे से डर लगता है, ऐसा लगता है कि कोई निकल के खा जाएगा, राइट। तो वो कुछ हिचक जाती है, डर जाती है, बोल नहीं पाती, कुछ का कुछ बोल जाती है, शर्मा जाती है या उनको बोलते नहीं आता। बट फिर भी उन्होंने कोशिश करी, उन्होंने ये सोचा कि नहीं, मैं कब तक शर्माऊंगी। और एक मैं बात पूछना चाहूंगी, मैं उन महिलाओं से, सभी यहाँ पे जितनी सभी महिलाएं, सभी से पूछना चाहूंगी, कितनी महिलाएं हैं जो सेल्फी नहीं लेती है, मोबाइल में फोटो खींचते हैं कि नहीं खींचते? कितनी महिलाएं हैं जो सेल्फी नहीं लेती है? जो नहीं लेती वो हैंड रेस करे या फिर रिएक्शन में बताए या चैट बॉक्स में मुझे बताए कि आप कितनी महिलाएं हैं जो चैट बॉक्स में कि आप सेल्फी नहीं लेती है। मैं देख रही हूँ किसी का भी मैसेज नहीं आया अभी तक। ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ ना भैया कि सबको सेल्फी लेना पसंद है, सबको फोटो खींचना पसंद है, बट हमें दूसरों से बात करने में शर्म आती है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर आप किसी के पास प्रोडक्ट लेके जाएंगे, कुछ बताएंगे, तो वो आपको खा जाएगा? खाएगा क्या? नहीं खाएगा ना, वो इंसान इंसान को तो नहीं खा सकता, ऑब्वियस सी बात है। तो ये बात डरिए मत, जो अपने पति से नहीं डरती ना, वो दुनिया के किसी के भी मायके लाल से नहीं डरना चाहिए, और ना ही डरती है। तो ये चीज अंदर से निकाल दीजिए कि जो आपका पति नहीं आपका कुछ कर सकता, तो दुनिया में कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप आपके पिता से कभी डरी है? कभी कुछ चाहिए होता है हमें, कभी बचपन में चॉकलेट, फ्रॉक या फिर कुछ खिलौना चाहिए होता था, तो हम पापा से बोलने में डरते थे क्या? नहीं डरते थे ना। तो आप ये चीज सोच के चलिए कि भैया हमारे ये प्रोडक्ट सेल करने से हमें, अगर मैं बताने जाती हूँ तो सामने वाले का भी स्वास्थ्य अच्छा होगा, सामने वाले को भी कुछ फायदा होगा, या सामने वाला इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से उसका परिवार स्वस्थ होगा। इस भाव से जाएंगे ना, तो आपको कभी शर्म नहीं आएगी, कभी हिचक नहीं आएगी, कभी डर नहीं लगेगा। तो ये बात निकाल लीजिए कि आपको डर लगता है, कैमरे से डर लगता है, आपको बोलने से डर लगता है। लास्ट मीटिंग में मैंने जैसे बोला था कि आप मुझे अपना एक वीडियो बना के भेजे 60 सेकेंड का, तो लास्ट एंड तक मेरे पास कोई भी वीडियो नहीं आया। तो मैंने कुछ महिलाओं से बात किया है कि मैडम आप वीडियो क्यों नहीं बना के भेज रहे? तो बोलते मैडम मुझे बहुत डर लगता है, मैं कभी ऐसे कैमरे में देख के बातें नहीं कर सकती। मैंने, आप जब कैमरे में देख के बात नहीं कर सकती तो आप लोगों के बीच जाके कैसे बात करेंगे? वो तो बोलती मैं वो कर लेती हूँ, बट मैं वो कैमरे से डर लगता है। मैंने, आपको मोबाइल खा जाएगा क्या, कि कैमरा खा जाएगा, कि अंदर आपको खींच लेगा, कैमरा खींच लेगा, या मोबाइल आपको अपने अंदर खींच लेगा? नहीं ना। तो किस बात का डर है? जब एक बात कहना चाहूंगी, मैं हमेशा महिलाओं की बुराई कर रही हूँ ना, क्योंकि महिलाओं की बुराई बहुत सारी टॉपिक्स में की जा सकती है, पुरुषों की भी बहुत सारे टॉपिक्स में की जा सकती है, पर महिलाओं को इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि महिलाएं जो काफी सारी जो चीजें सोच के चलती ना कि यार मैं ऐसा नहीं बोल पाऊंगी, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। तो एक बात पूछना चाहूंगी, जब कभी हुआ है कि आपने कोई प्लान बनाया हो, जैसे अपने पति के साथ कहीं घूमने का, कहीं मूवी देखने का, बनाया है कि नहीं बनाया है? बनाया तो हैंड रेस करके बताइए कि आपने ये प्लान बनाया है। बनाया? और वो प्लान अचानक कैंसिल हो गया, या पति लेट आया, या फिर घर में मेहमान आ गए, होता है ये चीज, होता है, राइट।
तो ये चीज आपके साथ होता है, तब आपको कितना गुस्सा आता है, तब इच्छा होती है यार पति के दोनों हाथ से बाल पकड़ के उठा के फेंक दो साले को घर से बाहर। नहीं होता है कि नहीं होता है? तुमको आज ही के दिन क्यों लेट आना था? तुम्हारी सारी मीटिंग आज ही क्यों होती है? तुमको सारे काम आज ही क्यों हुए? होता है या नहीं होता? देखो मेरी बात को मजाक के रूप में लेना, मैं मेरे पति के साथ ऐसा नहीं करती। मेरा पति बहुत अच्छा है, बहुत स्वीट है, वो बिना बोले ही मुझे ले जाता है, मालूम है कि फिर वो झेल नहीं पाएगा। तो जब हमें गुस्सा आता है तब हम हमारे पति को कितनी जोर के चिल्लाते हैं, तुमको आज ही इतना लेट आना था, तुम ऐसे ही, तुम वैसे फलाना डिमाका। हम बोलते हैं कि नहीं बोलते, राइट? जब हम पति को इतनी जोर के चिल्ला सकते हैं, डांट सकते हैं, और कई पत्नियां मार सकती है, तो फिर आप दुनिया से क्यों डरते हो? आप अपने घर के लोगों से नहीं डरते तो आपको दुनिया के किसी भी लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं। आप में एक अलग ही शक्ति है, एक अलग ही प्रकार का अनुभव है जो आप अपने अंदर दबा के रखती है। कहते हैं ना, एक महिला में 9 रूप पाए जाते हैं। एक दुर्गा भी है, एक काली भी है, एक लक्ष्मी भी है, एक घर की अन्नपूर्णा भी है। होती है कि नहीं होती? होती है ना, मानते हैं कि नहीं मेरी बात को? कि एक महिला घर भी संभाल लेती, बच्चे भी संभाल लेती, परिवार भी संभाल लेती, घर का राशन भी भर देती है, पति जब बीमार पड़ता है उसको भी संभाल लेती है, घर में कोई रिलेटिव आ जाता है उसको भी संभाल लेती है, घर का साफ सफाई का भी ध्यान रखती है, और जब गुस्सा आ जाता है तो काली का रूप भी धारण कर लेती है। जब एक महिला में इतने सारे रूप होते हैं तो फिर डरने की बात क्या है? नहीं डरना चाहिए ना। तो यही चीज को लेते हुए हमारे मन में एक नया बुलंद हौसला जगाएंगे कि हम किसी से नहीं डरेंगे। तो आज ही से ये चीज हम शपथ लेंगे कि हम अपने अंदर का डर मिटाएंगे और आगे बढ़ के दिखाएंगे। आप मेरे साथ ये शपथ लेने को तैयार है? अगर आप मेरे साथ शपथ लेने को तैयार है तो हैंड रेस करिए। और अगर अभी भी आपके मन के अंदर का डर है तो पति को बुलाइए, वो बोलिए कि मेरा चोटी खींच के बताए, मेरा मतलब मेरा नहीं, आपका। जब आपका जो चोटी खींचेगा ना तो आपके अंदर की जो काली जागेगी वो ऑटोमेटिक बता देगा कि आपके अंदर कितना पावर है, राइट? तो आपके अंदर बहुत पावर है, बहुत शक्ति है, तो इस शक्ति को दबाए नहीं। आज आप अपने अंदर एक विश्वास, एक आत्मविश्वास जरूर लेके जाए, एक लक्ष्य जरूर लेके जाए कि मैं किसी से नहीं डरूंगी, भले ही मेरे सामने कोई भी आ जाए। डरने का मतलब ये नहीं है कि आपको युद्ध पे निकलना, तलवार लेके आजू बाजू को भी निपटाते हुए जाना है। ऐसे वाले युद्ध पे नहीं मैं आपको भड़का रही हूँ भाई साहब, मेरी मैडम, मेरी बहनों। मैं आपको सिर्फ ये जगाना चाहती हूँ कि आप अपने अंदर की शक्ति को जगाए। जो आपके अंदर का हिचक है, डर है, प्रोडक्ट को सेल नहीं करना, प्रोडक्ट को लोगों को नहीं बताना, हमारे आरसीएम के इतने शुद्ध, इतने जो व्यक्तिगत प्रोडक्ट है उनको हम लोगों तक नहीं लेके जा रहे, और उस प्रोडक्ट से किसी का अच्छा हो सकता है तो क्यों नहीं लेके जा रहे? लेके जाना चाहिए कि नहीं? तो हमारे अंदर का डर हम हटाएंगे और कुछ करके दिखाएंगे, राइट? कर सकते हैं? कर सकते तो आप हैंड रेस करके बताइए भैया कर सकते। अभी मीटिंग और बाकी है मेरे दोस्त, अभी मत भागिए। तो जैसे हमने लास्ट मंथ, हमने मार्च के मंथ में आपको न्यूट्रीचार्ज का टारगेट दिया था। इस मंथ हमारे पास, इस मंथ का जो अप्रैल मंथ का टारगेट है वो गामा ओरिजिनल का है, इसमें 500 पीवी करना है। तो जी हाँ, गामा ओरिजिनल पे हमने एक मीटिंग आपको दिला चुके मधुसूदी मैम से, जिससे आपको काफी सारे रिजल्ट भी मिलना चालू हो गए। तो गामा ओरिजिनल कोई बड़ी बात नहीं है, 500 पीवी करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर आपको ये चीज याद रखना है कि आप 500 पीवी के साथ साथ किसी को स्वस्थ भी करिए। आप अपने आप को स्वस्थ करने के साथ किसी अपने परिवार के किसी और सदस्य को भी ठीक कर रही है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अगर अभी तक आरसीएम वुमेन एम्पावरमेंट ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द आप आरसीएम वुमेन एम्पावरमेंट ग्रुप में जुड़े। और कई सारी चीजें जो आपको यहाँ पे से मिल सकती है, वीडियोस मिल सकते हैं, नई नई चीजें मिल सकती है, नई नई मीटिंगें मिल सकती है, और गामा ओरिजिनल से कितना फायदा हो सकता है उसके बारे में आप सभी महिलाओं को 1 मिनट का वीडियो बनाना है। देखिए सभी का तो नहीं, पर कुछ ऐसी महिलाओं को हम चुनेंगे जो वीडियो में अपने दिल की बात रखेंगे कि गामा ओरिजिनल से उनको क्या फायदा हुआ है और उनकी टीम को क्या फायदा हुआ है, या उनको कितना अंदर से चेंजेस देखने को मिला है। तो आपसे सभी से गुजारिश रहेगी, सभी महिलाओं से, कि 500 पीवी आप जरूर कीजिए गामा ओरिजिनल से। और ये 30 अप्रैल तक ही वैलिड है, कि आप 30 अप्रैल तक या गामा ओरिजिनल का 500 पीवी का टारगेट कंप्लीट कीजिए और अपना
गामा ओरिजिनल का डिजिटल सेलिब्रेशन में शामिल होइए और गामा ओरिजिनल का एक 500 PV का आपको सर्टिफिकेट हमारे डिजिटल के माध्यम से दिया जाएगा। तो आप सभी रेडी है? तो भैया टारगेट के लिए सभी रेडी है, चिड़िया उड़ गई है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक कि आप RCM में एक जाबाज लीडर में काम करने के लिए तैयार है। आप सभी तैयार है? अरे स्माइल करके बताइए भैया, कोई मैं आपको डंडा लेके नहीं खड़ी हूँ मैं, आप स्माइल करके बता सकते हैं, आपकी स्माइल ही मेरा। जी हाँ जी हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हम अभी कुछ महिलाओं से बात करेंगे। तो कोई महिलाएं मैं जिसको देख के बुलाओ तो वो भागिएगा मत, क्योंकि मैं आप खींच के कंप्यूटर से बाहर नहीं निकालने वाली हूँ। तो हम कंप्यूटर के माध्यम से, आप उधर बात करिए मैं इधर बात करती हूँ। तो कुछ ऐसी महिलाओं को मैं लेके आऊंगी कि RCM के प्रोडक्ट से उनको क्या फायदा हुआ है, वो 500 PV करने से उनको क्या फायदा हुआ है, और RCM में वो कब से काम कर रही है, उनका नाम कहाँ से बिलोंग करती है, अगर उनका पति काम करते हैं और पति के साथ वो RCM में अब काम करना स्टार्ट करी है तो उनको कैसा लग रहा है। तो हमारे बीच है पहले तो उमा सोनी मैडम, क्योंकि उनकी स्माइल मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो हम बुलाते हैं उमा सोनी मैडम को। वेलकम मैडम। नमस्ते। जय RCM मैम। जय RCM। मैं उमा सोनी भवानी मंडी से बिलोंग करती हूँ और 31 दिसंबर से मैंने PQC ज्वाइन करी थी और तभी RCM ज्वाइन किया, उसी से ही तब से ही काम कर रही हूँ इसमें। और मेरे हस्बैंड 2021 से काम कर रहे हैं RCM में और PQC में भी मुझे सम्मानित किया गया 5000 BV के साथ। और अभी भी बहुत बढ़िया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाइयाँ मैम कि आप हमारे बीच में आए। देखिए क्या होता है ना, हम जब जागे तब सवेरा। अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी हम लेट नहीं हुए, हमारी ट्रेन खड़ी है प्लेटफॉर्म पे आप सभी को आगे ले जाने के लिए। अगर हमारे ग्रुप में 1000 महिलाएं जुड़ गई, उसके बाद हमारे पास कोई साधन नहीं रहेगा कि आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। मैम किस नंबर पे बनाकर भेजे आप? मैं आपको अपना नंबर दे देती हूँ चैट बॉक्स में, आप मुझे उस पे अपना डिटेल्स वगैरह भेज सकते हैं। मैं अपना नंबर शो कर रही हूँ, तो आप अपना नाम कहाँ से है और मुझे व्हाट्सएप पे हाय नाम और कहाँ से है और RCM में कब से काम कर रही है, ये 3 चीज का आप मुझे डिटेल भेज दीजिए, जिससे मैं आपको अपने RCM के वुमेन ग्रुप में जोड़ सकूं और आपको आगे तक लेके जा सकूं। थैंक यू उमा मैम। अब हमारे बीच कोई और जिस शख्स को हम बुलाने जा रहे हैं, जो मुझे देख के अभी भागने की फिराक में है, तो हम ममता मैडम को बुलाएंगे। ममता मैडम आपका वेलकम है। मैडम अनम्यूट कीजिए अपनी तरफ से, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। वेलकम मैम। जय RCM मैम। जय RCM। जय RCM। मैंने अभी जनवरी में ज्वाइन किया है, तो मुझे RCM के प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे लगे। और जैसे कि मैंने वो ओमन भी लिया है, गामा ओरिजिनल में भी मैंने खुद ने यूज किया है, और मेरे थोड़ा सफेद पानी की इसकी शिकायत थी तो वो भी मेरे ठीक हुआ है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है RCM से जुड़ने के बाद, और बहुत जय RCM बहुत अच्छा है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। देखो शर्मिली मैडम थी, हमारे बीच आई और अपनी बात रख के गई, जनवरी से आई और आज आप सभी के बीच आ गए। तो सोचिए जो अभी ज्वाइन करके हमारे बीच आ सकता है, तो आप तो बहुत बड़ी टीम की लीडर्स हो, बहुत बड़ा काम कर सकते हो। हमारे बीच वेद प्रकाश सर भी है, तो हम उनको पहले वेलकम करेंगे। वेद वेलकम सर। जी सर। जय RCM मैडम। जय RCM सर। मैडम मैं यूपी भदोही से हूँ। जी जी। और अभी मार्च क्लोजिंग में मैंने विनर पिन को क्वालिफाई किया हूँ। वाओ। और इस बिजनेस को लगभग 9 महीने से मैं इसको शुरू किया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। और जब हमारे बीच महिलाएं इतने अच्छे ढंग से कर रहे हैं, तो हम लोग तो पुरुष हैं, उनको देखकर, आप लोगों को देखकर काफी हम लोगों को सीख मिल जाती है। और आप लोगों से ही हम लोगों को एक बहुत बड़ा एनर्जी मिल जाती है, जो कि काम करने का बहुत बड़ा
अनुभव होता है। और ओवर टू मैडम। थैंक यू सो मच सर। देखिए भाई, हमारे साथ अगर पुरुष भी जुड़ जाए ना तो हम 1 और 1 2 नहीं, हम 1 और 1 11 बन के काम करते हैं, राइट। ये चीज तो आपने काफी सुनी होगी, 1 और 1 11, वो मेरे 11। तो हम हमारे पति को जोड़ लो, जो पति अपने पत्नी को जोड़ लेते हैं या पत्नी अपने पति को जोड़ ले, तो अपने साथ में मिलके काम करेंगे तो जल्द से जल्द बुलंदियों पे पहुंचेंगे, अपने सपने पूरे कर पाएंगे, अपने सारे ड्रीम्स, अपने पति के साथ कहीं भी घूमने का प्लान हो तो वो भी पूरा कर सकते हैं। तो हमारे बीच पीक्यूसी लीला जी भटनागर हमारे बीच जुड़ चुके हैं, तो हम उनको वेलकम करेंगे। वेलकम मैडम। जय आरसीएम, जय किशोर। नमस्ते मैम। जय आरसीएम। नाम लीला भटनागर, सेवानिवृत्त अध्यापिका हूँ और मेरे पास पीयूसी है 2016 से। 2016 में मैंने ज्वाइन किया था और पीयूसी भी ली थी। 1 लीटर तेल लिया था मैंने, क्योंकि मैं कैंसर से पीड़ित थी और मेरे लीवर में सूजन थी और मैं तेल से बहुत परेशान थी। जो भी कुछ खाती उल्टी हो जाती थी और कहना कि मतलब भगवान का बुलावा निकट ही था। लेकिन जब मुझे आरसीएम जैसा अमृत रूपी तेल मिला, हेल्थ कार्ड तेल, और किसी ने राकेश जी शर्मा ने मेरे को, राकेश जी टेलर ने मुझे दिया, उसको यूज किया मैडम मैंने, और आज आपके बीच में हूँ। 68 ईयर्स हो, लेकिन तरोताजा, कैंसर भी भाग गया और भगवान भी चले गए उस हार के कि मैं इस महिला को नहीं ले जा सकता, क्योंकि इसको आरसीएम करना है। क्या बात है मैम, क्या बात है मैम कि आप स्माइल देख रहे हो। मतलब ये एक जंग जीत के आई है, ये एक जंग जीतने की स्माइल है। हम कह सकते हैं हमारे बीच काफी सारे टेंशन होते हैं, काफी सारी चीजें होती है कि हमारे घर में कई सारे तरीके के परेशानी होती है, पर जब हम बाहर निकलते हैं ना तो पता चलता है कि भैया हमारी परेशानी तो कुछ भी नहीं है। हम बहुत छोटी छोटी परेशानियों को लेकर टेंशन में रहते हैं कि हमारा पति नहीं आया, या फिर हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं करते, या हमारा घर नहीं है। बट आप जब बाहर जाके देखो ना, बाहर के लोगों को कितनी दुनिया की परेशानी है या कितनी चीजों से वो जूझ रहे हैं, तो हमारी परेशानी कहीं भी नहीं दिखेगी। तो मैम से हम कहना चाहेंगे, मैम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप हमारे से भी ज्यादा उम्र जिए और हमें एक अचीवर के रूप में हमें देखें। हम बहुत आगे तक आपके साथ काम करेंगे। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच मैम। जी जी, थैंक यू सो मच मैम। तो भैया टाइम हो चुका है, लोग आप भागना चालू कर दिए हैं, तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारा आज का टारगेट आप लेके जाइएगा 500 की अपने, सॉरी की सोली अंदर घुसा हुआ है मेरे, तो की सोली ज्यादा निकल रहा है। तो 500 गामा ओरिजिनल प्रोडक्ट से आपको कंप्लीट करना है। आपको भी खाना है, आपके हस्बैंड को भी खिलाना, नहीं खाए तो बोलना कि जाओ आज से खाना खाना बंद तुम्हारा, आज से बाहर खाना तुम, हमारे हम नहीं बना रहे खाना। थोड़ा आप इमोशनल अत्याचार कर लीजिए यार। हमारी महिलाओं के पास बहुत सारे वो कहते हैं हथकंडे होते हैं अपने पति को लाइन पे लाने के लिए। नहीं तो एक गामा ओरिजिनल खिलाने से उसका स्वास्थ्य भी ठीक होगा, आपके साथ लंबी लाइफ भी जिएगा। तो हम इतना तो कर सकते हैं अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए। और सभी महिलाओं को आपने जो 500 पीवी न्यूट्रीचार्ज से कंप्लीट किया है, एक बार और बधाई। और आपको आपके डिजिटल सर्टिफिकेट आरसी वुमेन एम्पावरमेंट ग्रुप में मिल जाएगा। आज शाम के 8 बजे तक आप सभी महिलाओं को आपका डिजिटल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो आप अगले टारगेट के लिए तैयार रहिए, क्योंकि एक एक छोटे छोटे टारगेट से एक हम बड़े टारगेट पे पहुंच पाएंगे, एक अपने बड़े सपने के पास पहुंच पाएंगे। तो आप सब मेरे साथ तैयार है? अभी मैं आप सभी को अनम्यूट कर रही हूँ, आप अपनी तरफ से अनम्यूट कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कोई भी बात तो आपको उसका रिप्लाई देना है, हमें बीच में कोई बातें नहीं करनी है, सिर्फ हमें हाँ या ना में जवाब देना है, राइट। तो मैं आप सभी को अनम्यूट का यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है, आप सभी मेरे साथ अब बात कर सकते हैं। हाँ या ना में जवाब देना है और कुछ बातें नहीं करना है। आप सब अनम्यूट से हटा लीजिए अपना अपना म्यूट से हटा लीजिए, आप म्यूट से हटा लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। तो आप तैयार है?
हमें आरसीएम में काम करना है और अपने पति, अपने फैमिली और हमें उन सभी चैलेंज लोगों से जो हमें चैलेंज देते हैं, लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देते कि यार तू क्या कर पाएगी, तो औरत है, तू घर का काम कर, बच्चे पैदा कर, घर संभाल, तो उन सभी को मुंह तोड़ जवाब देने का वो वक्त आ गया है कि हम छोटे छोटे टारगेट से एक बड़े टारगेट की तरफ जा सकते हैं और हम उन सभी को ये एक बड़ी चीज करके बता सकते हैं। और डिजिटल सर्टिफिकेट आप सभी को एक प्रिंट आउट निकाल के रखना है, क्योंकि आप सभी का एक चीज और अनाउंस करने वाली हूँ आप सभी के लिए कि आप सभी के लिए एक चीज और अनाउंस करने वाली हूँ कि अगर आपको जितने टारगेट दिए जाते हैं 12 मंथ के, हमने फरवरी से ये टारगेट मंथ स्टार्ट किया था और ये 12 मंथ में अगर आप पूरे 12 टारगेट अचीव करते हैं तो मेरी तरफ से, सपना बाफना की तरफ से, आरसीएम वुमेन एम्पावरमेंट ग्रुप की तरफ से आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। वो सरप्राइज रिसोर्ट का प्रोग्राम है, वो मेरी तरफ से रहेगा और मेरी तरफ से मैं चाहती हूँ कम से कम 500 महिलाएं आगे बढ़ के आए। तो आप सब तैयार है? म्यूट करके ओपन करके बात करिए कि आप सब तैयार है? एक 12 मंथ में आपको 500 पीवी प्रोडक्ट से करना है। जो भी आपको टारगेट दिया जाए आप उससे टारगेट कंप्लीट करिए। एक छोटे टारगेट से एक हम बहुत बड़ा माहौल बना सकते हैं। आप किसी भी शहर में हो, आपको मुंबई का एक आमंत्रण दिया जाएगा मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, कि आप 500 पीवी से एक 12 महीने में 6000 पीवी, राइट, 6000 पीवी एक छोटा माध्यम है कि आप अपने अंदर का एक जाबाज रानी लक्ष्मीबाई जगा सकती है और एक बहुत बड़ा धमाके में आप शामिल हो सकती है। तो आप सब तैयार है? यस मैम। डिजिटल सेलिब्रेशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये बात कह रही हूँ अपनी बात से। मैं भी मुकर नहीं सकती कि मैं बाद में मुकर जाऊं कि नहीं भैया मैंने तो नहीं बोला, मैंने तो नहीं करा, पर मैं तैयार हूँ। मैं आप सभी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, आपको आगे करना चाहती हूँ कि आप छोटे छोटे टारगेट से आगे बढ़े और अपने सारे सपने पूरे कर पाए। तो आज का हमारा डिजिटल सेलिब्रेशन प्रोग्राम बहुत शानदार रहा, बहुत अच्छा रहा। आप सभी की स्माइल, सभी का साथ हमें आगे तक चाहिए, अंत तक चाहिए और हमें लंबे समय तक चाहिए। हमें छोड़ना ही नहीं है आपका साथ, हमको पकड़ के रखना है, फेविकॉल का जोड़ जैसे चिपका लेना है। तो चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का यहाँ पे आने के लिए, धन्यवाद। जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज गामा ओरिजिनल के लिए तैयार रही है। धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। यस मैम, थैंक यू जैसा। और ये डिजिटल प्रोग्राम जो रहेगा 12 महीने का, उसमें सिर्फ महिलाएं ही क्वालिफाई कर सकती है, उसमें पुरुष का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ मैं महिलाओं के लिए काम कर रही हूँ, तो महिलाओं को ही आमंत्रण दूंगी कि जो रिसोर्ट का प्रोग्राम महिलाओं के लिए हमने चालू किया है। तो अभी अगर जो भी पुरुष यहाँ पे जुड़े हैं, अगर अभी भी आपके घर की महिलाएं नहीं जुड़ी है तो उनको जोड़ने का कोशिश कीजिए, उनको एक रिसोर्ट का प्रोग्राम बताने की कोशिश कीजिए कि आप अपने तरफ से उनको एक रिसोर्ट का प्रोग्राम दीजिए। तो आप सब तैयार है? तो आई एम रेडी, यू आर रेडी? जय आरसीएम, बाय बाय, गुड नाइट।